the extreme left in the ribbon, you can see there are 5 views. Print layout, which is now visible to you. Then second, full screen view. फुल स्क्रीन व्यू में जैसे कभी आपको कुछ पढ़ाई करनी है, इस पे क्लिक करेंगे तो इट इज अ रीडिंग व्यू. यू कैन सी दिस व्यू फॉर द रीडिंग पर्पज. जैसे आप ये नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप रीडिंग व्यू ऑन करके इसको रीड कर सकते हैं. देयर विल बी नो bar, no tabs, no bar will be visible to you. Only your page, document page in 2 columns it will be visible to you. So this is reading view, full screen reading view. Third, web layout view. Web layout view means if you want to see your MS Word document on the browser, web browser, जैसे कि Mozilla Firefox, Google Chrome, इन कोई भी ब्राउजर पे आप इनको ओपन करना चाहेंगी तो ब्राउजर पे ये पेज कैसे दिखेगा, आपकी वर्ड की फाइल ब्राउजर पे कैसे दिखेगी, वो वेब लेआउट व्यू में पता चलेगा. Click on the web layout view. This will be the format. If you open this file in the web browser, it will be displayed like that. तो अगर आप फ्यूचर में इसको वेबसाइट पे डालना चाहे तो ये वेबसाइट पे इस तरह से ओपन करने पर दिखाई देगा. If you click on outline view, the main outline will be bulleted and visible to you. If you quickly want to read something, you can use outline view. जिसमें कि सिर्फ टेक्स्ट की आउटलाइन दिखाई देगी, आउटलाइन हाईलाइटेड दिखाई देगी और बुलेटेड फॉर्म में दिखाई देगी. एंड लास्ट वन इज ड्राफ्ट व्यू. अगर आपको डॉक्यूमेंट में क्विकली कुछ चेंजेस करने हैं टेक्स्ट में, तो इन दिस व्यू देयर इज नो इमेजेस विल बी डिस्प्ले. इमेजेस अगर डॉक्यूमेंट में है तो वो डिस्प्ले नहीं होगी, टेक्स्ट डिस्प्ले होगा. तो यू कैन क्विकली मेक एनी चेंजेस, यू कैन मेक एडिटिंग इन द टेक्स्ट, यू कैन फाइंड द टेक्स्ट, डू द एडिटिंग quickly. So this is the draft view. So there are 5 types of views: print layout, full screen, web layout, outline, and draft view. And the view which is default, you can see it is print layout view. This is print layout view. So this is all about the 5 views of MS Word. अब इस पेज का अगर मुझे प्रिंट आउट लेना है, हाउ टू टेक प्रिंट आउट. For the printout, you click on the office button in MS Word 2010. It is 7, so I am clicking on. Control E. You click on File tab in 2010, and I am clicking here Office button because I have 2007. To click on File tab, there is the option Print. Go to the print, and first we have to see that after printing how our document will be displayed. तो पहले print preview पे क्लिक करेंगे. print पे जाके print preview पे जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा प्रिंटिंग के बाद डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा. तो दिस इज अ प्रिंट प्रीव्यू. अगर कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, कोई इमेज यहाँ ना आके अगले पेज पे आ रही है, तो यू कैन do correction and then you can take print out. So this is a print preview. अगर ये सही है प्रीव्यू तो आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करना है. If you click on print button, there will be a dialog box. Print dialog box will be displayed. Here in the name box, अगर आपके इंस्टीट्यूट है, ऑफिस है, अगर वहाँ पे 1 2 3 प्रिंटर और फैक्स मशीन वगैरह लगी हुई है, तो आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से प्रिंटर से प्रिंट आउट लेना है. देन देर आर पेज रेंज ऑप्शन. जूम कर देते हैं. पेज रेंज ऑप्शन में अगर ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे के सारे, इफ इन दिस डॉक्यूमेंट इफ देर आर 20 or 50 पेजेस, वॉट एवर quantity of pages are there, they all will be displayed. All will be print out, will be taken by the printer.
और अगर आपका कर्सर इसी करंट पेज पे ब्लिंक कर रहा है तो करंट पेज पे क्लिक करोगे तो जिस पेज पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है सिर्फ उसी पेज का प्रिंट आउट निकलेगा। ओके। और अगर आप सेलेक्टेड पेजेस का प्रिंट आउट चाहते हैं तो पेजेस पे क्लिक करें। जैसे मुझे पेज नंबर 1 to 10 का प्रिंट चाहिए तो 1-10 आई विल राइट हियर इन द पेजेस रेंज in the this box. So it will be printout will be taken out of page number 1 to 10. ओके। ऐसे कोई और रेंज में लिख सकते हैं, जैसे कि 20 से 30 का प्रिंट आउट लेना है तो 20-30, या कोई रैंडमली प्रिंट आउट लेना है पेज नंबर 2 then 10 then 15 तो 2, 10, 15 like this we can write the page numbers. So you can take the all pages at a glance. You can take current page printout or you can take printout of selected page. कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपी, जैसे एक पेज की एक ही कॉपी चाहिए या 2-3 चाहिए तो यू कैन सेलेक्ट द कॉपीज फ्रॉम हियर। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें तो देयर इज पेपर साइज A4 in all the printer the default paper size is A4 size। ओके। तो A4 साइज का पेपर आपको लगाना है। अगर आप कई बार इन offices or any other companies they need big paper so they can change the paper size also। उसके लिए दूसरा पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा A5, B5 legal paper, letter paper, and they can change the paper size from here and they can put the different paper in the printer। प्रिंटर में दो टाइप के पेपर ओरिएंटेशन होते हैं। जैसे अभी ये है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। यू कैन गो हियर इन द प्रिंट प्रीव्यू, द ओरिएंटेशन यू कैन चेंज। पोर्ट्रेट में लंबा पेज दिखाई देगा, द विड्थ इज लेस देन हाइट। पेपर की विड्थ कम है, हाइट ज्यादा है। लैंडस्केप करेंगे तो पेपर रोटेट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दिस इज लैंडस्केप। In this view, the height is less than the width. This is the landscape view. तो जनरली पोर्ट्रेट होता है, हम चाहे तो उसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ये जो पेज के डॉक्यूमेंट में लिखना स्टार्ट हुआ है और पेज की बॉर्डर और जो लिखने का स्टार्ट जहाँ से हुआ है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ द पेज। जैसे टॉप से यहाँ तक भी स्पेस छोड़ा हुआ है, राइट लेफ्ट से इस इमेज के बीच का जो स्पेस है, चारों तरफ जो स्पेस छोड़ रखा होता है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ द पेज। Now I insert a new document, office button, new option, click on blank document and create option. This is a new document. Now we will learn how to insert a table in the MS Word. I think you already know about it. For that purpose, you will click on the Insert tab, which is the next to Home tab. Click on Insert tab. There is a Tables options. Tables group is there in the ribbon. In the Tables group, there is an icon which is called Table. If you click on the icon, there will be a drop down menu will be there. यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। बॉक्सेस में आप जितने बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करेंगे उतने कॉलम्स बन जाएंगे, जितने बॉक्सेस वर्टिकली नीचे डाउन सेलेक्ट करेंगे उतनी रोज बन जाएगी। जैसे मैंने 3 बॉक्स चूज की और नीचे से 4 लाइंस चूज की तो 4 रोज और 3 कॉलम्स। जैसे इफ आई राइट हियर रोल नंबर, नेम,
क्लास। तो ये जो तीन बने हैं, इन तीनों को क्या बोलते हैं? कॉलम। द वर्टिकल डेटा ऑफ द टेबल इज ऑलवेज कॉल्ड कॉलम एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। इसमें कितनी रो है? 1 2 3 एंड 4 rows आर देयर एंड 3 columns आर देयर। जैसे मैं लिखूंगी रोल नंबर 1, to move from one cell to next cell there is a tab key. You can press tab key to move from one cell to another cell. Like that you can fill the data in the table. And if you want to go reverse, means back cell you want to go, then shift plus tab you can uh, choose from the keyboard to move back side of the cells. ये जो individual box है, intersection of rows and column, this is called cell. So how many cells are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cells are there, 3 columns are there and 4 rows are there. जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करेंगे, देयर विल बी 2 more tabs will automatically display. First is design tab and second is layout tab. After the view tab there will be 2 more new tabs will be displayed. Design tab में ये आपको कई डिजाइन दिखाएगा टेबल्स की. So you click on the drop down menu and you can select any design. Whatever design you will select, that will be applicable on your table. You can choose any design of table from here, like that. उसके बाद this is layout tab. After the design tab there is a layout tab. Layout tab में cell size group है, उसमें auto fit option है. There is auto fit icon in the cell size. यहाँ से जैसे अभी यहाँ रोल नंबर, नेम एंड क्लास, रोल नंबर 1 2 3 लिखने के बाद भी यहाँ पे कॉलम का जो स्पेस है ये वेस्ट हो रहा है. This space is wasted. We don't need this much space for a column. So if we want to adjust the size of the cells, we can click on the auto fit and click on the auto fit content option. Auto fit content option करने से क्या होगा कि कंटेंट इतना ही, जितना कि टेक्स्ट लिखा है उसके हिसाब से कॉलम की साइज वो अपने आप ले लेगा. देयर विल बी नो स्पेस वेस्टेड हियर. और अगर ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करेंगे तो जितना पेपर का साइज है उतना ही टेबल का साइज हो जाएगा. पूरी विंडो पे वो एक्सपांड हो जाएगी. ऑटो फिट कंटेंट विल बी टेक द size of the column according to the text. Auto fit window will take the whole area of the page. And if we write anything in the column, अगर कुछ भी लिखते जाएंगे तो कॉलम का साइज बढ़ता जाएगा. So it will not look nice. If you want to set the width of the column, अगर उसको फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑप्शन इज देयर इन द ऑटो फिट. अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे तो साइज नहीं बढ़ेगा, वो रैप होके नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. तो दिस इज द ऑटो फिट option to fix the size, adjust the size of the table column. टेबल इंसर्ट करने के 3 ways होते हैं. अभी 1 way we have discussed, to click on the insert and table, and we have selected these boxes. Now I will not select these boxes. I will click on the insert table option which is present in the table icon. Insert table पे क्लिक करूंगी तो there will be a dialog box, insert table dialog box. That dialog box will ask you
that how many columns and rows you want. जैसे मुझे 2 columns चाहिए and 3 rows चाहिए. So I will write a number of column 2, number of rows 3, and I will click on OK. So this table will come. See, this is the second way to insert a table. Third way, click on Insert tab, Table icon, and there is a Draw Table option is there. Click on the Draw Table. There is a pencil will be displayed. You can draw your table yourself. बॉक्स बन जाएगा ड्रैग करने से. वर्टिकल लाइन ड्रैग करेंगे तो कॉलम बन जाएगा. हॉरिजॉन्टल ड्रैग करेंगे तो रो बन जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू यू you can drag the pencil and you can make your own table. So there are 3 ways to insert a table, either by clicking on the boxes, or you click on the insert table dialog box, or you can click on the draw table icon. अब जैसे ये टेबल मैंने बनाई, इस टेबल को in this table I forgot to insert one more column, one more row. I want one more row after this before the roll number, name and class. उसके लिए मैं लेआउट पे जाऊंगी और in the layout there is a, in the ribbon there is a group rows and column group. अब मुझे इस रोल नंबर, नेम और क्लास वाली रो से ऊपर एक और रो चाहिए, तो आई विल क्लिक ऑन द इंसर्ट अबव ऑप्शन. जिस भी रो के ऊपर नई रो चाहिए तो उस रो पर क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट अबव. और अगर उसके नीचे चाहिए होती तो इस रो पे क्लिक करके इंसर्ट बिलो करती तो नीचे एक नई रो आ जाती. तो you can insert a new row either by clicking insert above and insert below. Insert above and insert below are the 2 options to insert a new row. Similarly, if you want to insert a column, क्लास के बाद एक और कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे, और उससे इस तरफ करना है तो इंसर्ट लेफ्ट पे करेंगे. तो इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट कॉलम, and insert above and insert below is used to insert a row. अब मुझे इसके सबसे ऊपर वाली रो पे स्कूल का नाम लिखना था. इफ आई राइट हियर, नाउ आई वांट कि पूरा नाम इस पूरी रो पे दिखाई दे. मीन्स आई डोंट वांट दिस कॉलम्स in the first row only. So I will select these 3 columns and I will click on the, there is a merge group in the layout tab. You click on the merge cell option. मर्ज सेल पे करोगे तो ये फर्स्ट रो के जो तीनों कॉलम हमने सेलेक्ट किए थे वो आपस में मर्ज हो गए. अब ये एक ही कॉलम बन गया. नाउ आई विल अलाइन दिस टेक्स्ट. सेलेक्ट दिस टेक्स्ट. देयर इज अलाइनमेंट ऑप्शन. यू कैन अलाइन इट सेंटर. ये सेंटर में आ गया. अब होम टैब पे जाके इसको बोल्ड कर देंगे, इसका साइज बढ़ा देंगे बिकॉज इट इज हेडिंग. सो नाउ इट इज मोर लुक ब्यूटीफुल. So like that you can merge the cells of the table. अगर दोबारा इसको मर्जिंग हटानी है तो लेआउट पे जाके इंस्टेड ऑफ मर्ज सेल यू क्लिक ऑन द स्प्लिट सेल्स. स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कितने कॉलम में डिवाइड करना है, तो हमें ये 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है. राइट हियर 3 and press OK. So again it will be divided into the columns. And you can set the size by dragging the boundary of the column. You can set the size again. So this is merging and splitting options. अब टेबल पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो यू कैन क्लिक ऑन द डिजाइन टैब. in the table there are so many style which we have discussed. अब मुझे बॉर्डर पे जाऊंगी
स्टाइल के बाद में क्या लिखा है यहाँ, बॉर्डर। बॉर्डर पे क्लिक करूंगी तो देर विल बी सम मेन्यू लिस्ट विल बी डिस्प्ले। At the last, you click on the border and shading option. Then this border and shading dialog box will be displayed. इस डायलॉग बॉक्स से हम जो आउटलाइन है टेबल की उसको सेट कर सकते हैं। बॉर्डर को सेट करने के लिए कौन सा बॉर्डर चाहिए आपको, डॉटेड लाइन चाहिए या सिंपल लाइन चाहिए या डबल बॉर्डर चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन सेलेक्ट। कलर चेंज करना है, जैसे मुझे अब रेड चाहिए तो रेड कलर सेलेक्टर से उसकी थिकनेस चेंज करनी है। अभी थिन लाइन आ रही है बॉर्डर की, मुझे थिकनेस बढ़ानी है तो आई कैन चेंज द थिकनेस ऑल्सो एंड व्हेन क्लिक ऑन द ओके बटन now you can see whatever style of border color I have selected, thickness, it have changed the table। ऐसे ही शेडिंग, टेबल के अंदर कलर फिल करना है तो वी विल क्लिक ऑन द शेडिंग ऑप्शन एंड देयर आर सो मेनी कलर्स। आपको अलग अलग सेल में कलर चाहिए तो आप पर्टिकुलर सेल पे जाके कलर फिल कर सकते हैं। और पूरे टेबल पे कलर अप्लाई करना है तो पूरा टेबल सेलेक्ट करके the required color you can apply to the table। So there is a border and shading option available in the design tab। And screen is not visible. अच्छा अच्छा, wait, now it is visible। Yes, ma'am. अभी भी नहीं दिखी? दिख रही है, दिख रही है। दिख रही है ना? ठीक है, तो you can select the whole table and you can go in the shading and you can apply the particular color, whatever you will select it will be applied on the whole table। So this is the border and shading option you can use in the table। अब पूरे पेज में अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है, नॉट ओनली ऑन द टेबल, यू वांट अ बॉर्डर ऑन द फुल पेज, तो जो पहले फाइल ओपन की थी जैसे ये फाइल है, इसके पूरे पेज पर बॉर्डर चाहिए मुझे। देन आई विल क्लिक ऑन द होम टैब। होम टैब देयर इज अ पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में भी एक ऑप्शन है बॉर्डर का। bottom border option is there, you click on the drop down menu and at the last there is a border and shading option। सेम वही डायलॉग बॉक्स आएगा, बॉर्डर एंड शेडिंग जो अभी हमने टेबल में ओपन किया था, बट वो डिजाइन टैब में था और ये है होम टैब में। देर आर 3 टैब्स, बॉर्डर, पेज बॉर्डर एंड शेडिंग। मुझे पेज बॉर्डर टैब पे क्लिक करना है और द सेम whatever style of border I want I will click कलर, स्टाइल, थिकनेस। जैसे मुझे डॉटेड लाइन वाला चाहिए तो वो मैंने सेलेक्ट किया, कलर सेलेक्ट किया ब्लू, थिकनेस सेलेक्ट की पूरे पेज के लिए, देन आई विल क्लिक ऑन ओके। so this border is applied on the whole page। अब बॉर्डर कहाँ अप्लाई है, पूरे के पूरे पेज पर। इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, पोर्ट्रेट। So if you want to apply the border on the whole page, you can use this option, home tab, border option। यहाँ पे एक आर्ट वाला बॉर्डर भी है, इन द पेज बॉर्डर एट द लास्ट देयर इज अ आर्ट बॉक्स। यहाँ पे कुछ डिजाइन बने हुए बॉर्डर है, यू कैन चूज एनी डिजाइन एंड यू क्लिक ऑन ओके, तो पर्टिकुलर डिजाइन आपके बॉर्डर पे आ जाएगी। तो यू कैन सेट द बॉर्डर ऑफ द होल पेज इन द डॉक्यूमेंट। जितने भी पेज है सबके पूरी बाउंड्री पर रिक्वायर्ड बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा।
कई बार हमें कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ को भी हाईलाइट करना होता है, जैसे ये पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसर, मुझे इसके चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, तो आई विल सेलेक्ट द पर्टिकुलर टेक्स्ट जिसके अराउंड आपको बॉर्डर चाहिए. यू सेलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट, देन गो टू द होम टैब, पैराग्राफ बुक, द सेम ऑप्शन बॉर्डर एंड शेडिंग. अब पेज बॉर्डर पे क्लिक ना करके ओनली बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, और द सेम वे वी विल सेलेक्ट आवर स्टाइल ऑफ बॉर्डर, color of border, thickness of the border and press OK. तो जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है हमने सिर्फ उसी के अराउंड हमें बॉर्डर दिखाई देगा. तो यू कैन मेक बॉर्डर ऑफ अ पेज, मेक बॉर्डर ऑफ अ टेबल, और you can apply the border around the selected text also. So this is about the border option of the MS Word. प्रिंट करने का शॉर्टकट ये Ctrl+P, सेव का Ctrl+S, न्यू फाइल ओपन करने का Ctrl+N, न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने के लिए, और कोई एग्जिस्टिंग फाइल जो बनी बनाई है उसको ओपन करना है Ctrl+O, अनडू के लिए Ctrl+Z, रीडू के लिए Ctrl+Y. आई हैव गिवन यू इन द PDF. Before I have given you some shortcut keys also, you can learn it. अब हम इसमें कुछ क्लिप पार्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं. क्लिप पार्ट आपको पता है कुछ रेडीमेड पिक्चर्स हैं MS वर्ड में ऑलरेडी सेव्ड है. उन रेडीमेड पिक्चर में से कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट टैब पे जाएंगे. क्लिप पार्ट ऑप्शन इज देयर इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप. Click on the clip part, then at the right side this clip part dialog box will be appear. So in the search box of this dialog box, if you write any name of the picture, for example I want a car, कार लिख के go पे प्रेस करूंगी तो if there are pictures of car by default in the MS Word, you can see there are so many pictures. Click on the selected picture, then it will be inserted. So clip art is the ready-made pictures available in the MS Word document and MS Word software. पिक्चर इंसर्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब अपने आप आ जाएगा. उसमें आपकी पिक्चर की बाउंड्री डालनी है, जिस इसको राउंड शेप में देखना है तो यू कैन सेलेक्ट द बॉर्डर्स फ्रॉम द फॉर्मेट टैब. और अगर आपको क्लिप आर्ट की पिक्चर नहीं चाहिए, आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर सेव है, तो आप इंसर्ट पे जाकर पिक्चर पे इंस्टेड ऑफ क्लिप आर्ट वी विल क्लिक ऑन द पिक्चर ऑप्शन. देन इन योर कंप्यूटर यू कैन सर्च कि आपने कौन से फोल्डर पे कोई पिक्चर रखी हुई है. यू कैन सर्च द पिक्चर इन योर कंप्यूटर. If there is a picture, you can select the picture and it will be inserted. So you can insert a picture from your computer also, from the clip art also. और कुछ symbols भी है जो आप insert कर सकते हैं. In the same insert tab, illustration group, there are some shapes. शेप पे क्लिक करेंगे तो कुछ स्माइलीज, रेक्टेंगल, एरोज, ट्राइंगल, बहुत सारे शेप है. वॉट एवर शेप यू क्लिक एंड देन ड्रैग द माउस, तो वो शेप यहाँ ड्रॉ हो जाएगा. और इस शेप में भी फॉर्मेट टैब अपने आप आएगा जिसमें शेप के अंदर कुछ फिल करना है कलर. यू कैन सेलेक्ट द कलर. आउटलाइन करनी है तो यू कैन सेलेक्ट आउटलाइन इन द डिफरेंट कलर. सो इन द फॉर्मेट टैब ये सारे पिक्चर का बॉर्डर इफेक्ट वगैरह आप डाल सकते हैं. ये देखो इसमें ये ऊपर वाले पिक्चर पे अप्लाई है. एनी इफेक्ट यू कैन यूज. सो shapes also you can select the shape and you can insert the color in the shape.
ऐसे स्मार्ट आर्ट ऑप्शन भी है इलस्ट्रेशन ग्रुप में। स्मार्ट आर्ट से आप कोई भी फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, कोई बॉक्सेस के थ्रू डायग्राम आप साइंस में या कोई और दूसरे सब्जेक्ट में यूज में लेना चाहते हैं, तो आप ये स्मार्ट आर्ट यूज में लेके इसके टेक्स्ट की जगह अपना टेक्स्ट लिख लें। तो एनी काइंड ऑफ हायरार्की यू वांट टू शो, कुछ एरोज के थ्रू आपको कोई डायग्राम दिखाना है, तो यू कैन यूज दीज ऑप्शन of smart art in the illustration group. Any kind of image you can select and in the जो टेक्स्ट में है अपने अपने हिसाब से अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं. So these all options for today. This is enough. Some more option we will discuss in the next